कि मोदी जी के पास मौका है इतिहास रचने का। ऐसा इतिहास न रचें कि उनको बुरी तरह से याद किया जाए जैसे तानाशाहों को याद किया जाता है। आज फोन करें कि मोदी जी के पास मौका है इतिहास रचने का। ऐसा इतिहास न रचें कि उनको बुरी तरह से याद किया जाए जैसे तानाशाहों को याद किया जाता है। आज फोन करें। जो भी आदमी रोटी खाता है, अन्न खाता है, सब्जी खाता है, दूध पीता है जी, उसको किसान के बारे में सोचना चाहिए जी। बट आज किसान बहुत नाराज। एडवाइजर कौन है? वो वहाँ कंक्रीट की दीवारें लगा रहे हैं, जालियां लगा रहे हैं, पुलिस खड़ी है, अर्धसैनिक बल खड़े हैं, रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी है, वहाँ पे खाइयां खोद रहे हैं आपके खट्टर साहब। अरे भाई कुछ अकल इस्तेमाल करो यार। आपके एडवाइजर कौन है? आपको चाहिए कि हाँ भैया क्या बात है, आप परिवार के हेड हो। किया होगा तो वो किसान कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण है, हमने हिंसक नहीं होना है, हमको मारेंगे तो हम हाथ जोड़ देंगे, हम आगे हाथ नहीं उठाएंगे। मोदी जी उनसे डरते हैं? फोन कर लेना उनको, वो तो इंतजार कर रहे हैं। क्षमा बड़न को रहते हैं, ठीक है। तो टीआरपी का जो गेम है, अब जितने भी चैनल्स हैं, मैं रवीश कुमार की इज्जत करता हूँ। थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी मिलती है तो वही मिलती है, हालांकि उनको भी और चुनौतियाँ हैं। तो उनका बार बार कहना था कि अगर तुम चाहते हो अपना भला तो टीवी देखना बंद कर दो यार, अखबार पढ़ना बंद कर दो। और यकीन मानिए मैंने काफ़ी सालों से टीवी देखना बंद किया हुआ है। जहाँ आपने ये जो बात करी टीवी देखना, ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखना बंद करें, ये बात आज जो है, आज जो किसान बहुत एक रोष प्रदर्शन में, मगर जहाँ देखी जाती है एक बात आती है, टीआरपी की बात आती है, जो चैनल्स है उनका बहिष्कार हो रहा है और वास्तव में ये दिख रहा है एक नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं चैनल। बात आ जाती है फिर घूम फिर के टीआरपी की ओर। जो किसान आंदोलन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं माफ़ी चाहूँगा, नहीं पूछना चाहिए, ये दौर नहीं है मेरा पूछने का, बट फिर भी मैं एक बीन यू कैन से इंडियन, मुझे ये पूछना चाहिए। जो आज किसान है बहुत नाराज दिख रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? आपको क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि मैं रोटी नहीं खाता हूँ मैं क्या जी? जो भी आदमी रोटी खाता है, अन्न खाता है, सब्जी खाता है, दूध पीता है जी, उसको किसान के बारे में सोचना चाहिए जी। बट आज किसान बहुत नाराज है। तो एक तरफ किसान रवैये पे, दूसरी और सरकार रवैये पे अड़ी हुई है। इस बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपकी? जो हिंदुस्तान का स्तर है एग्रीकल्चर में, मॉडर्नाइजेशन में तो बढ़ रहा है, बट जो एग्रीकल्चर का स्तर है बहुत डाउन जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि ये कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और किसान लाखों की तादाद में आत्महत्या कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? कि उनके हक में कानून नहीं बनाए गए हैं। सरकार अब तक चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो किसान के पक्ष में कानून नहीं बनाते। स्वामीनाथन जी की जो रिकमेंडेशन थी लागू नहीं की गई, उसके हिसाब से तो उनको लगभग 7,500 रुपये एक कुंटल का मिलना चाहिए। ये उनको 2,000 दे के राजी नहीं है, इसीलिए वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, इसीलिए वो कर्जे में डूबे हुए हैं। तो आज अगर किसान निकल आए, और पहली बात तो एग्रीकल्चर स्टेट मैटर है, जो ये कानून बनाए गए, बहुत सारे लोग इस पर चिल्ला रहे हैं कि ये इलीगल है, ये गैर कानूनी बनाया गया है। दूसरी बात, आप जबरदस्ती क्यों भला कर रहे हैं उनका? किसान मांग नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जो दे रहे हो हमने वापस करना है। अब वो कहते हैं इनको मालूम नहीं है, सरकार समझा रही है कि ये तो बड़े फायदे के हैं। तो अगर ये बड़े फायदे के हैं तो जो सरकारें या जिस स्टेट के किसान ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया स्वागत है, वहाँ लागू कर दीजिए। जो मना करें उनके मत लगाए, क्योंकि स्टेट मैटर है। अगर आपको यकीन है कि ये कानून इतने अच्छे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, माला माल हो जाएगा, तो 2-4 साल में जब दूसरे स्टेट में सोने की खाने बना लेंगे, किसान माला माल होने जाएंगे, तो ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसान तो आके आपके हाथ जोड़ेंगे, पाँव पड़ेंगे कि हमारे यहाँ भी लागू करो। तो आप फिर मज़े लेना। आप इतना तांडव क्यों करवा रहे हो? लोग गालियाँ दे रहे हैं, बद्दुआएँ दे रहे हैं आपको, लोग मर रहे हैं वहाँ पे। मोदी जी को चाहिए, मुझे नहीं मालूम उनके एडवाइज़र कौन है, वो वहाँ कंक्रीट की दीवारें लगा रहे हैं, जालियां लगा रहे हैं, पुलिस खड़ी है, अर्धसैनिक बल खड़े हैं, रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी है, वहाँ पे खाइयां खोद रहे हैं आपके खट्टर साहब। अरे भाई कुछ अकल इस्तेमाल करो यार। आपके एडवाइजर कौन है? आपको चाहिए कि हाँ भैया क्या बात है, आप परिवार के हेड हो, आप देश के हेड हो, राजा और प्रजा आपकी संतान है। आप जाओ वहाँ, आपके पास 3,000 की सिक्योरिटी है अभी, आप जाओ वहाँ कि भाई मुझे मालूम नहीं था कि आप लोगों को इतना बुरा लग जाएगा, हमने तो आपके भले के लिए बनाया था, मेरे एडवाइजर ने मुझसे कहा था, लेकिन आप इतने सीरियस हो जाओगे, अब तो यहाँ इतने लोग मर गए, सिरदर्द की बाजी लगाए बैठे हो यार, हद हो गई। तो मोदी जी को तो हंसना चाहिए, कहना चाहिए भाइयों मैं इसको वापस करता हूँ जब तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। मैं जब सही साबित होऊंगा कि ये स्टेट में दुगनी हो गई, तुम ही लोग मेरे पास आओगे, जब तुम कहोगे, तुम्हारे स्टेट के लीडर कहेंगे, तब लगा देंगे, जाओ अपने घर जाओ। क्यों इतना बड़ा मसला खड़ा किया हुआ है? जी बात तो ये आ रही है कि केवल एक फोन दूर है। मोदी जी द्वारा कहा गया था केवल एक फोन दूर है। अगर देश का जो कहते हैं राजा प्रधानमंत्री अगर इस तौर पे आके खड़ा हो जाता है कि केवल एक फोन दूर है और कोई समाधान नहीं आता, इस पे आप क्या कहेंगे? यार कमाल की बात है। एक तरफ कहते हैं आई एम जस्ट ए फोन कॉल अवे, एक फोन की दूरी है,
ठीक है। दूसरी तरफ ये बैरिकेड लगा लगा के 10-10 है, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे नहीं इतना इंतजाम किया होगा, तो वो किसान कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण हैं, हमने हिंसक नहीं होना है, हमको मारेंगे तो हम हाथ जोड़ देंगे, हम आगे से हाथ नहीं उठाएंगे। मोदी जी उनसे डरते हैं? फोन कर लेना उनको, वो तो इंतजार कर रहे हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हर को घट्यो जो भरग मारी लात। वो तो किसान है, आपकी प्रजा है, आप उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं, आपको इतने बड़े बहुमत से वहां बैठाया है, जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए। घुमा लें फोन, उनके पास इतने लाव लश्कर है, इतना पैराफर्नीलिया है, किसी को क्या लगा मोन इनका। ये इतिहास में जाएगा। मैं अपने चैनल पे, मंगल ढिल्लों चैनल पे डाल चुका हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, मैंने उसमें कहा हुआ है कि मोदी जी के पास मौका है इतिहास रचने का। ऐसा इतिहास न रचें कि उनको बुरी तरह से याद किया जाए जैसे तानाशाहों को याद किया जाता है। आज फोन करें अपने बंदों को, कहें प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहें कि बात कराओ मेरी उनसे। कौन लोग तुमसे बात करेगा? मेरे से बात करो, मीटिंग करो, ठीक है भाई हमने तुम्हारे लिए। और ये संदेश उनके पास तो मीडिया है सारा, पूरे देश का, दुनिया का, उसके लिए कहें कि भाई सीधी सी बात है, हमको लगा इनके भला इनकी आमदनी दुगनी करेंगे, इनको नहीं समझ में आता है, इनकी बात सही है, स्टेट सब्जेक्ट है, इनके यहाँ नहीं लागू करेंगे। ये 3 स्टेट और भी कोई है, नहीं लागू करेंगे। हमने जबरदस्ती इनका भला थोड़ी करना है। मोदी जी इतिहास रच जाएंगे। जब इन्होंने नोटबंदी की थी तभी मैं अमेरिका में था, तो मैं वहां लिखता था अपने फेसबुक पे पेज पे कि इनका एडवाइजर कौन है भाई, कि अगर आपने नोटबंदी करनी भी है तो ऐसे नोटबंदी करते हैं। आप लोगों से कहिए कि हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, ये करेंसी बंद हो जाएगी तो आप एक्सचेंज करा लें। अब डर है सरकार को कि फिर तो ऐसा घपला हो जाएगा, लोग इधर पैसे अपने खपा देंगे, जो काला धन कहते थे, मनी लॉन्ड्रिंग की बात। मनी लॉन्ड्रिंग की बात। जी जी। अरे भाई कहाँ कहाँ लगाएंगे? सोना खरीदेंगे, डायमंड खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, रजिस्ट्री कराएंगे ना। वहां जो बेचने वाले हैं उनके ऊपर फोन करके उनको बता दीजिए, इंस्ट्रक्शन भेज दीजिए कि इतने से ज्यादा जहां भी सेल हो उसका नंबर, उसकी डिटेल हमारे पास पहुंच जानी चाहिए। तो आप तो जाके पकड़ लीजिए उनको। तो लोग आराम से, ना लोगों को कतारों में लगना पड़ता, ना लोगों को जाने देनी पड़ती, ना इतना बुरा हाल होता देश का। आप जाते, उनको मालूम 3 महीने हैं, वहां से अपनी आप एक्सचेंज कराता रहता। इसमें किसने पैसे कमाए? बैंक वालों ने। 15% पे, 10% पे, 5% पे, 20% पे। और गाड़ियां जिनके पास काला धन था, जिनके पास काला धन था, वो कोई आपको कतार में खड़ा नजर आया? नहीं जी। गरीब लोग बेचारे जिन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए इधर से उधर करके पैसे इकट्ठे किए थे, वो माताएं, वो बूढ़े वहां खड़े हुए धूप में मर रहे थे। तो मैं वहां भी लिखता था कि यार इनका एडवाइजर कौन है?